हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर सब सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो आपका 23 तारीख को पेपर था, यानी 23 जून को जो आपका पेपर था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और आपका पेपर दोस्तों जो है ये 13 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया, यानी 13 जुलाई को आपका पेपर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन और सवाल, 2-3 सवाल जो है स्टूडेंट के मन में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। जैसा कि सबसे पहला जो सवाल उनके मन में आ रहा है कि इसका सेफ स्कोर यानी कट ऑफ क्या जाएगा इस बार। सेफ स्कोर हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर इस बार क्या जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है कि इसकी जो 13 तारीख वाले की आंसर की है ऑफिशियल, ये कब आएगी। ठीक है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए क्या इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे लोग का ये सवाल आ रहा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा या नहीं होगा। तो इन सारे सवालों के दोस्तों जो जवाब है इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं अगर एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आपकी 1522 पोस्ट की वैकेंसी का, तो इसमें दोस्तों आपके 1522 सीटें थी। ठीक है, 1522 सीट थी। फिलहाल आपके इन 1522 सीट में लगभग 8 से 10 ट्रेड आपके शामिल है। ठीक है, 8 से 10 ट्रेड शामिल है। और अप्रोक्स अगर देखा जाए तो अगर पर्टिकुलरली एक ट्रेड की हम देखें तो किसी की वैकेंसी 300 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 300 ज़्यादा किसी की वैकेंसी नहीं है। और बहुत सारे ट्रेड्स की तो वैकेंसी कम है, किसी की 20 है, 25 है, 30 है। ठीक है, ऐसे भी है। तो अब जो आपका 13 तारीख का पेपर हुआ था, यानी 13 जुलाई को जो आपका पेपर आया था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो 13 जुलाई का दोस्तों जो पेपर था, आपके 22 जून को जो पेपर हुआ था उसके कंपेरिजन में अगर हम देख लेते हैं तो बहुत ही ईजी था। बहुत ही ईजी नहीं, लेकिन उससे ईजी था। जहाँ अगर इसको हम 10 रिव्यू देंगे, इसका अगर हम रिव्यू 10 देंगे तो इसका रिव्यू हम 8 दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो लोग पेपर दे के आए हैं उनको पता होगा, अगर आपने जो पहला पेपर आपका हुआ था, यानी जो पहले पेपर हुआ था इससे, यानी 22 तारीख का जो पेपर हुआ था, अगर आपने उसका आंसर की देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे है तो आपको पता होगा कि आपका जो पेपर था इससे कंपेरिजन में इजी था। ठीक है, लेकिन 13 तारीख वाला पेपर था उसमें कुछ जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा टफ थी। जैसे 13 तारीख का जो आपका पेपर हुआ था, इसमें चारों सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो हिंदी का सेक्शन था ये उतना हार्ड नहीं था। ये आपका एक तरह से कहें तो मॉडरेट टू ईजी था। ठीक है, मॉडरेट टू ईजी था। इसके बाद आपका मैथ वाला सेक्शन हम देखें तो मैथ वाले सेक्शन में भी जो भी कैंडिडेट्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वैकेंसी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कि ओवर एज हो गया है और बहुत सारे लोग पेपर देने आ गए हैं विथआउट प्रिपरेशन, तो उनको पेपर कहीं ना कहीं टफ लगा है। लेकिन जो भी लोग प्रिपरेशन में अभी कंटिन्यू होंगे, किसी ना किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उनको पेपर जो है ये ईजी लगा होगा और मॉडरेट लगा होगा, ईजी टू मॉडरेट लगा होगा। ठीक है, तो ये आप सभी को मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको फिर बुरा लगे, तो भाई जो बात है वो फैक्ट है, वो फैक्ट है। मैंने पूरा पेपर देखा, उसके बाद मैं रिव्यू दे रहा हूँ। मैथ का जो पेपर था इसमें आपके 3-4-5 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपके क्वेश्चन जो थे ये कैलकुलेटिव थे। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें कुछ ज़्यादा था, ये चीज़ मैं मानता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये जीके जीएस का सेक्शन आ गया, जीके जीएस। तो जीके जीएस में भी अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है 10, 12, 15 आराम से स्कोर कर लेते। ठीक है, 10, 12, 15 स्कोर कर लेते अगर आप पढ़े होंगे तो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जो कि करेंट्स भी थे, 1-2 करेंट्स भी थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले थे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। लेकिन इस पेपर में जो सबसे मेरे को अचंभित करने वाली चीज़ लगी वो है आपका रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के सेक्शन में भाई साहब कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन तो काफ़ी सारे लोगों से बन ही नहीं पाए, मतलब वो बोल रहे हैं कि हमसे तो सर हिल ही नहीं पाया। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। जीके जीएस में भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, लेकिन अगर इसका हम ऑन एंड एवरेज देखें तो एवरेज स्टूडेंट जो है ये 15 क्वेश्चन कर करके आया है। 15 क्वेश्चन यानी 25 में से 15 क्वेश्चन एक एवरेज के तहत 14-15 क्वेश्चन करके आया है, क्योंकि लगभग 8-10 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ थे। लेकिन एक और चीज़ थी कि इस पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली। निगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं थी, तो जो भी लोग, जैसे काफ़ी सारे लोग जो थे 50 क्वेश्चन करके छोड़ दिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 0 मार्क्स जो है ऊपर में दिया हुआ है निगेटिव मार्किंग का। ठीक है, के बाद दोस्तों आपका 23 तारीख का पेपर जो था उसको पोस्टपोन करके 13 को लिया गया। यानी अगर हम 22 तारीख के पेपर को और 13 तारीख के पेपर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑन एंड एवरेज हम देखते हैं तो इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा। स्पेशली 22 तारीख वाले कैंडिडेट्स जो हैं इनका नॉर्मलाइजेशन में आपका 10 नंबर तक बढ़ सकता है, प्लस 10 नंबर तक इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि 22 तारीख वाले पेपर को जो है इनका टाइम भी कम मिला था और 13 तारीख वाले का पेपर है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना बहुत कम है। 5-6 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी चीज़ रखिएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इस पेपर में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ऑन एंड एवरेज आपका जो सेफ स्कोर है इस पेपर को लेकर के वो क्या है। तो लगभग सभी ट्रेड्स का पेपर जो है आपके 100 मार्क्स का हुआ था, और सभी चीज़ को ऑन एंड एवरेज देखते हुए हम कह सकते हैं कि जिनका भी 70 प्लस स्कोर है, ठीक है, जिनका भी 70 प्लस स्कोर है
तो आप उम्मीद रखिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा, अभी उम्मीद रखिए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों का कट ऑफ इससे भी हाई जाएगा, ठीक है। तो 70 प्लस जिनका भी स्कोर हो रहा है आपको उम्मीद रखना है, लेकिन 70 से नीचे जिसका स्कोर हो रहा है तो 70-60 तक जिनका भी स्कोर है तो ये भी कुछ हद तक सेफ है, लेकिन 60 से नीचे जिनका स्कोर है तो भाई उम्मीद आप मत रखिएगा, दूसरे प्रिपरेशन में लग जाइएगा। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, वैकेंसीज़ की संख्या को देखते हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या को देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये बात बता रहा हूँ। और आपको वहम में रखने से कि नहीं आपने 50 नंबर कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भाई नहीं हो पाएगा। इस वजह से नहीं हो पाएगा कि आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स देख लो और स्टूडेंट की संख्या भी देख लो, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए अगर आपका स्कोर 60, 65, 70 प्लस है तो आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करो, अगर ट्रेड टेस्ट आप में है तो, अन्यथा आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन तक भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ओवरऑल आपके आंसर की आने के बाद आपकी और 13 तारीख वालों की जो आंसर की है आपके 3 डेज आफ्टर, यानी आप 15 तारीख 16 तारीख से आप अपना जो है आंसर की देख लोगे, यानी कल से आप आंसर की अपना डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों यही चीज़ थी जो आपको बतानी थी, तो आई होप कि सारी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।